भारत की अर्थव्यवस्था की पिछले 20 साल की कहानी को देखें तो एक दिलचस्प तस्वीर उभरती है, खासकर जब हम महंगाई की बात करते हैं। ऐसा लगता है मानो हम दो बिल्कुल अलग-अलग दौर की बात कर रहे हों। तो आज हम इन्हीं दो दशकों की कहानी में गहरे उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत ने बढ़ती कीमतों की इस चुनौती का सामना किया कैसे। तो सीधा सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? भारत में महंगाई को लेकर जो पूरा माहौल था, वो इतना नाटकीय तरीके से कैसे बदल गया? यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज इस विश्लेषण में ढूंढने वाले हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले चलिए एक बार ये समझ लेते हैं कि ये महंगाई यानी इन्फ्लेशन है क्या भला। देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये वो रफ्तार है जिससे चीज़ों के दाम बढ़ते हैं और हमारे पैसे की जो कीमत है वो घट जाती है। भारत में महंगाई की कहानी अक्सर खाने पीने की चीजों और पेट्रोल डीजल से ही शुरू होती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं जरूरी चीजों पर खर्च होता है। इसलिए जब इनकी कीमतें जरा भी ऊपर नीचे होती हैं, तो इसका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। चलिए, अब अपनी कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं। ये दौर था 2004 से 2014 का, एक ऐसा वक्त जो अपनी आर्थिक उठापटक और अस्थिरता के लिए जाना जाता है। इस दशक में सरकार की नीतियों का सारा जोर आर्थिक विकास को तेज करने और मनरेगा जैसे बड़े सामाजिक कार्यक्रमों पर था। उस समय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के लिए कोई तयशुदा नियम या लक्ष्य नहीं थे, और ऊपर से 2008 में आए वैश्विक वित्तीय संकट ने हालात को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया था। और इन सब का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि इस पूरे दशक के दौरान औसत सालाना महंगाई दर लगभग 8.2% पर बनी रही। अब ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इतनी ऊंची दर ने आम लोगों की जेब पर और अर्थव्यवस्था दोनों पर ही बहुत बड़ा बोझ डाला। तो जब ये अस्थिरता लगातार बनी रही, तो 2014 आते आते ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि अब काम चलाने से काम नहीं चलेगा। महंगाई से निपटने के लिए एक नए, एक ज्यादा मजबूत तरीके की जरूरत है। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। यहीं से भारत की महंगाई से लड़ने की पूरी रणनीति में एक बुनियादी बदलाव आया। ऐसा समझिए कि एक नई रूल बुक लिखी गई जिसने इस खेल के तौर तरीके ही बदल दिए। ये बदलाव दो बड़े कदमों में सामने आया। पहला, 2015 में सरकार और आरबीआई ने मिलकर महंगाई का एक आधिकारिक लक्ष्य तय किया। लक्ष्य था 4%, जिसमें 2% ऊपर या नीचे जाने की गुंजाइश रखी गई। और दूसरा, 2016 में इस लक्ष्य को जमीन पर उतारने के लिए एक ताकतवर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी बनाई गई। ये सच में एक बहुत बड़ा संस्थागत सुधार था। ये सिर्फ एक पॉलिसी का बदलाव नहीं था, ये एक साफ और जोरदार संकेत था कि अब से आर्थिक विकास के साथ-साथ कीमतों में स्थिरता बनाए रखना भी सरकार और आरबीआई की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। इस नए फ्रेमवर्क ने जानते हैं क्या किया? इसने एक लंगर की तरह काम किया। जैसे एक लंगर तूफानी समंदर में जहाज को भटकने से बचाता है, ठीक वैसे ही इस नई नीति ने महंगाई बढ़ने की आशंकाओं पर काबू पाया और अर्थव्यवस्था को एक तरह की स्थिरता दी। तो चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में कदम रखते हैं। ये दशक है 2014 से 2024 का, और यही वो समय था जब इस नई पॉलिसी और इस नई रूल बुक की असली परीक्षा होनी थी। और ये दशक कोई शांत दौर नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। एक तरफ जीएसटी और आईबीसी जैसे बड़े ढांचागत सुधार हुए, तो दूसरी तरफ नोटबंदी और फिर कोविड महामारी जैसे ऐसे झटके लगे जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये वाकई एक बहुत उथल-पुथल भरा दौर था। लेकिन इतनी सारी चुनौतियों और झटकों के बावजूद जो नतीजा सामने आया, वो सच में चौंकाने वाला था। 2015 से 2024 के बीच औसत सालाना महंगाई दर घटकर लगभग 5.0% पर आ गई। ये पिछले दशक के मुकाबले एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण गिरावट थी। तो आइए अब इन दोनों दशकों को आमने सामने रखकर देखते हैं। इससे ये तस्वीर और भी साफ हो जाएगी कि असल में बदला क्या और कैसे बदला। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी को बड़े शानदार ढंग से बयां करती है। एक तरफ पहला दशक, जहां औसत महंगाई 8.2% के करीब थी, तो वहीं दूसरे दशक में ये घटकर 5% रह गई। मौद्रिक नीति, जो पहले मर्जी पर आधारित थी, वो अब लक्ष्य आधारित हो गई।
सुधारों का फोकस सामाजिक कार्यक्रमों से हटकर जीएसटी जैसे ढांचागत बदलावों पर आ गया। और हाँ, दोनों ही दशकों ने बड़े झटकों का सामना किया, लेकिन उनके असर और उनसे निपटने के तरीके बिल्कुल अलग थे। तो इस पूरी यात्रा से, इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? भारत के इस अनुभव से महंगाई को काबू में रखने को लेकर कुछ बहुत ही जरूरी सबक मिलते हैं। कुल मिलाकर 4 मुख्य बातें सामने आती हैं। पहली, एक साफ सुथरी और मजबूत पॉलिसी स्थिरता लाती है। दूसरी, खाने पीने की चीज़ों और ईंधन की कीमतें आज भी हमारी सबसे बड़ी चुनौती हैं। तीसरी, बड़े सुधार अर्थव्यवस्था को बदलते तो हैं, लेकिन उनका असर दिखने में वक्त लगता है। और आखिरी बात, कोई भी पॉलिसी या फ्रेमवर्क कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसे अप्रत्याशित झटकों की कसौटी पर परखाई जाता है। और यही बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। दुनिया में हर रोज कुछ न कुछ नया हो रहा है। नए आर्थिक झटके हमेशा दरवाजे पर दस्तक देते रहते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत का ये नया नीतिगत ढांचा, ये नई रूल बुक आने वाले दशक में भी उतनी ही मजबूत और असरदार साबित हो पाएगी?